मरीम नवाज साहब हैं और एंटी करप्शन का जो केस है वो भी हुकूमत के साथ है। तो इस सारी सूरत हाल में ज़ाहिर है हुकूमत ही जिम्मेदार है। लेकिन वो मरीम नवाज साहिबा तो तरदीद कर चुकी हैं कि हम इंतकामी सियासत नहीं करेंगे। देखिए वो तरदीद करती रहे, लेकिन वो जब उनका इलेक्शन हो रहा था तो पीटीआई के जो उम्मीदवार थे वज़ीर आला के, उनको अंदर नहीं आने दिया गया। फिर उसके बाद जो पीटीआई का पुरअमन एहतजाज था वो एफआईआर काटी गई, लोगों को गिरफ्तार किया गया। देखिए अली अमीन गंडापुर जो है उसने कितना कैटेगोरिकल कहा कि अपोजिशन पूरे सूबे में जहाँ एहतजाज करना चाहती है एहतजाज करें, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब के अंदर देखें गिरफ्तारियाँ, क्रैकडाउन, एफआईआर, दहशतगर्दी के केसेस। और फिर मरीम नवाज साहब कैसे कह सकते हैं कि हम इंतकामी सियासत यकीन नहीं रखते जब सामने मॉडल टाउन इनके दौर में हुआ। फिर ये सारा कुछ अगस्त से पहले तो जाहिर है ये निगरान सेटअप भी तो नूली का तसलसल था उनके दौर में जो कुछ हुआ। और मरीम नवाज साहब खुद ही अपने जलसों में कहती रही हैं कि पीटीआई के लोगों के साथ वही सलूक किया जाए जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। पहले तो उन्हें डाले में लाया जाता था, आज प्रिजन वैन में लाया जाता है, क्या वजह? देखिए मसला ये है कि सारा मकसद है उनको टॉर्चर करना, मेंटली उनको टॉर्चर करना, फिजिकली उनको टॉर्चर करना, स्ट्रेस देना, ये उनका मकसद है। और वो इस मकसद के लिए सब हजारों लोग शिकायतें करते हैं, हजारों की तादाद में करते हैं और हर शख्स जो है वो अदालती रवैयों पर और अदालत की जो कार्रवाइयाँ हैं रोजमर्रा की उससे वाज़ेह तौर पर जो है वो बदएतमादी में नजर आता है। कोई किसी किस्म का आवामी भरोसा और कॉन्फिडेंस जो है वो इन अदालतों में खासकर दहशतगर्दी माहौल, एंटी टेररिज्म माहौल, जो कोर्ट्स हैं इनमें किसी किस्म का कोई क्लियर यहाँ पे नहीं है जिसको ये किसी तरह पब्लिक कॉन्फिडेंस यहाँ पे रह जाओ। इन हालात में अदालतों को अपने आप को इंडिपेंडेंटली पब्लिक कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने के लिए अपनी मौसर किस्म की ट्रांसपेरेंसी के साथ इंडिपेंडेंस को दिखाना होगा। अगर ये नहीं दिखाएंगे तो यकीन करेंगे हमारा जो अदालती निज़ाम है इसका जनाजा जो है बदकिस्मती से वाज़ेह तौर पर रोज पड़ा जाता है। इस तरह केसेस में जबकि आपने देखा कि इमरान को सुबह 9 बजे पेश किया गया, 3.5 घंटे पहले कहा गया दूसरे जज साहब के पास है, दूसरे जज साहब की तरफ से पैगाम आया कि मैंने ये केस नहीं सुनना, एडमिनिस्ट्रेटिव जज सुने, एडमिनिस्ट्रेटिव जज नहीं आए। इमरान रियाज को 3.5 घंटे पुलिस वैन से बाहर नहीं निकाला गया, तफ्तीशी अफसर गायब हो गया, प्रोसिक्यूटर गायब हो गया। क्या इस तरह अदालतें चलती हैं जहाँ पे प्रोसिक्यूटर गायब हो जाए, जहाँ पे तफ्तीशी अफसर गायब हो जाए, जहाँ पे जज साहिबान दो अदालती जज साहिबान है दोनों के दोनों जो है वो अदालत में नजर ना आए? क्या अदालतें इस तरह चलती हैं? और बड़ी मुश्किल से जब वो सामने आ ही जाए तो किसी सूरत नजर नहीं आता कि कोई अदालती कार्रवाई में कोई किसी शफाफियत रह गई। बहरहाल अदालत ने दलाइल सुनने के बाद इमरान रियाज खान को जुडिशल किया, अब हम उनकी बेल जो है वो दायर कर रहे हैं। और यहाँ पे भी बेल जमानत दायर करते वक्त ये अदालत में अदालती हमला हिजे बहाने जो है वो बेल के कागजात ही वसूल करने से रोजा इंतजार है। और जज साहब जो है वो सुबह 1 बजे तक अदालत में नहीं आए। उनका कहना यह था कि वो जेल ट्रायल में है, जबकि जेल ट्रायल जिनमें वो जा रहे थे इसका तो मैं खुद हिस्सा हूँ। तो हम यहाँ पे थे, नौजवान के सारे वकील यहाँ पे थे और बाद में अपने जज साहब जो है वो ट्रायल के लिए जो है वो गए हैं। अब हम जो इमरान रियाज खान की फाइल है वो जमानत की वो यहाँ से डायरी करवाने के बाद बड़ी मुश्किल से जो है वो एक तू तकरार के बाद जो है वो अदालती अफसर ने बड़ी मुश्किल से वसूल करने की हामी भरी है। उसके बाद वो फाइल लेके जा रहे हैं, इसमें फिर बेल एप्लीकेशन की फर्दर बातचीत होगी, इसके बाद नोटिस होने के बाद। अली भाई काफी जबरदस्त राय दी आपने और इमरान रियाज खान ने भी बोला कि आपने केस को उड़ा के रख दिया, फिर किस बुनियाद पर ये जो जुडिशल किया गया अदालती दबाव और रवैयों की बुनियाद पर जो है वो हमें नजर आ रहा है कि अदालतें शफाफी से आजादाना फैसले करने में नाकाम नजर आती है। और अदालत के ऑर्डर जो है ना अदालत खुद जो है वो सब पसंदगी का इन अदालती ऑर्डर को हवा में उड़ाने में कोई इजहार करती है, ना अदालती इंतजामिया के खिलाफ कोई एक्शन लेती है। जब इन हालात में तमाम का तमाम निज़ाम अदल जो है इंसाफ का निज़ाम जब बिल्कुल ही बाईपास हो जाए और कोलैप्स हो जाए तो फिर यही वो वजूहात होती है कि शख्स को इंसाफ जिस तरह होता हुआ या अदालतों को देते हुए नजर आना चाहिए, नजर नहीं आता। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पाकिस्तान के इमरान रियाज पाकिस्तान के सबसे नुमाया सहाफ़ी में से एक सहाफ़ी है, उसकी सहाफ़ी बरादरी में यहाँ पे बड़े नुमाया जो है गजरों के लिहाज से और आम हालात में सैकड़ों के लिहाज से बड़े मुनफरद किस्म के चेहरे जो है वो यहाँ पे आए। सदीक जान साहब आए, अपना मंसूर अली खान साहब आए, इमरान साहब आए, हमने देखा जुनैद सिद्दीकी साहब आए, बड़े बड़े प्रोमिनेंट जो है वो पूरी स्पोर्ट रिपोर्टर की बटालियन जो है मैं उसको दर्जनों में नहीं बटालियन जो है वो सैकड़ों की तादाद में जो है डिजिटल जर्नलिज्म प्लेटफॉर्म के जितने लोग यहाँ पे आए हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने यकीनी तौर पर अपनी सहाफ़ी आज़ादी के लिए एक इज़हार यकीन इमरान से किया है। इमरान के बिहाफ में हम सबका एक एक करके शुक्रिया अदा करते हैं कि सब ने जो है वो अपनी यकीन का इज़हार करके इमरान को यकीन दिलाया है कि सहाफ़ी आवाज़ें जो है उसको इस तरीके से कोचियत खंडों से या दोनों करके दबाया नहीं जा सकता। अच्छा ये बताइएगा कि ताकतें जो हैं आप तो किसी किस्म को कुछ शक नजर आता है कि कोई इमरान रियाज खान से किसी भी ताकत से हो, किसी भी इदारे से लोग हो या हुकूमत से हो वो नाराज नहीं है। कोशिश यही है कि राइटर है जो बेल फाइल की जाए, कल नोटिस करवाया जाए और जो है उसमें मजीद रोड़े अटकाने के लिए कभी तो कृषि अफसर का गायब हो, कभी जैसा छुट्टी पे न जाए और कभी जो है इस तरह के केसों में प्रोसिक्यूटर हजारों लोग शिकायतें करते हैं, हजारों की तादाद में हर शख्स जो है वो अदालती रवैयों पर और अदालत की जो कार्रवाइयाँ हैं रोजमर्रा की उससे वाज़ेह तौर पर जो है वो बदएतमादी में नजर आता है। कोई किसी किस्म का आवामी भरोसा और कॉन्फिडेंस जो है वो इन अदालतों में खासकर दहशतगर्दी और एंटी टेररिज्म और जो कोर्ट्स हैं इनमें किसी किस्म का कोई क्लियर यहाँ पे नहीं है जिसको ये किसी तरह भी पब्लिक कॉन्फिडेंस में रह जाओ। इन हालात में अदालत को अपने आप को इंडिपेंडेंटली पब्लिक कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने के लिए अपनी मौसर किस्म की ट्रांसपेरेंसी के साथ इंडिपेंडेंस को दिखाना होगा। अगर ये नहीं दिखाएंगे तो यकीन करेंगे हमारा जो अदालती निज़ाम है इसका जनाजा जो है बदकिस्मती से वाज़ेह तौर पर रोज पड़ा जाता है। इस तरह केसेस में जबकि आपने देखा कि इमरान को सुबह 9 बजे पेश किया गया, 3.5 घंटे पहले कहा गया दूसरे जज साहब के पास है, दूसरे जज साहब की तरफ से पैगाम आया कि मैंने ये केस नहीं सुनना, एडमिनिस्ट्रेटिव जज हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव जज
नहीं आए। इमरान रियाज को 3.5 घंटे पुलिस वैन से बाहर नहीं निकाला गया, तफ्तीशी अफसर गायब हो गया, प्रोसिक्यूटर गायब हो गया। क्या इस तरह अदालतें चलती हैं जहाँ पे प्रोसिक्यूटर गायब हो जाए, जहाँ पे तफ्तीशी अफसर गायब हो जाए, जहाँ पे जज साहिबान 2 अदालती अफसर है, दोनों के दोनों जो है वो अदालत में नजर ना आए? क्या अदालतें चला करती हैं और बड़ी मुश्किल से जब वो सामने आ ही जाए तो किसी सूरत नजर नहीं आता या कोई अदालती कार्रवाई में कोई रह गई। बहरहाल अदालत ने दलाइल सुनने के बाद इमरान रियाज खान को पिटिशन किया, अब हम उनकी बेल जो है वो दायर कर रहे हैं और यहाँ पे भी बेल जमानत दायर करते वक्त अदालत ने इनका हिस्से बहाने जो है वो बेल के कागजात ही मुश्किल करने से दूसरा इंतजार है। और जज साहब जो है वो सुबह 1 बजे तक अदालत में नहीं आए। उनका कहना ये था कि वो जेल ट्रायल में है, जबकि जेल ट्रायल में वो जा रहे थे, इसका तो मैं खुद हिस्सा हूँ। तो हम यहाँ पे थे, मुलजमान के सारे वकील यहाँ पे थे और बाद में अपने जज साहब जो है वो ट्रायल के गए हैं। अब हम जो इमरान रियाज खान की फाइल है वो जमानत की वो यहाँ से जारी करवाने के बाद उन्हें बड़ी मुश्किल से जो है वो एक तकरार के बाद जो है वो अदालती अमले ने बड़ी मुश्किल से वसूल करने की हामी पड़ी है। उसके बाद वो फाइल लेके जा रहे हैं, इसमें फिर बेल एप्लीकेशन की फर्दर बात होगी, इसके बाद नोटिस होने अली भाई दलाइल दी आपने और इमरान रियाज खान ने भी बोला कि आपने केस को उड़ा के रख दिया, किस बुनियाद पर ये जो जुडिशल किया गया? अदालती दबाव और रवैयों की बुनियाद पर जो है वो हमें नजर आ रहा है कि अदालतें शफाफी से आजादाना फैसले करने में नाकाम नजर आती है और अदालत के ऑर्डर जो है ना अदालत खुद जो है वो सब पसंदगी का इन अदालती ऑर्डर को हवा में उड़ाने में कोई इजहार करती है, ना अदालती इंतजामिया के खिलाफ कोई एक्शन लेती है। जब इन हालात में तमाम का तमाम निज़ाम अदल जो है इंसाफ का निज़ाम जब बिल्कुल ही बाईपास हो जाए, कोलैप्स हो जाए, तो फिर यही वो वजूहात होती हैं किसी शख्स को इंसाफ जिस तरह होता हुआ या अदालतों को देते हुए नजर आना चाहिए, नजर नहीं आता। पाकिस्तान के इमरान रियाज पाकिस्तान के सबसे नुमाया सहाफ़ी में से एक सहाफ़ी है, उसकी सहाफ़ी बरादरी में यहाँ पे बड़े नुमाया जो है दर्जनों के लिहाज से और आम हालात के सैकड़ों के लिहाज से बड़े मुख्तलिफ किस्म के चेहरे जो है वो यहाँ पे आए। सदीक जान साहब आए, अपना मंसूर अली खान साहब आए, अली मुमताज़ साहब आए, हमने देखा जुनेद सलीम साहब आए, बड़े बड़े प्रोमिनेंट जो है वो एक पूरी स्टोर की बटालियन जो है, मैं उसको दर्जनों में नहीं बटालियन जो है वो सैकड़ों की तादाद में जो है डिजिटल जर्नलिज्म करने वाले प्लेटफॉर्म पे जितने लोग यहाँ पे आए उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने यकीनी तौर पर अपनी सहाफ़ी आज़ादी के लिए एक इज़हार यकीन इमरान से किया है। इमरान के बिहाफ में हम सबका एक एक करके शुक्रिया अदा करते हैं कि सब ने जो है वो अपनी यकीन का इज़हार करके इमरान को लगाया है कि सहाफ़ी आवाज़ें जो है उसको इस तरीके से कोशिश खंडों से ये दोनों करके दबाया नहीं था। अच्छा ये बताइएगा कि बातें जो है आपको किसी किस्म को कुछ शक नजर आता है कि कोई इमरान रियाज खान से किसी भी ताकत से हो, किसी भी इदारे से लोग हो या हुकूमत से हो वो नाराज नहीं है? तब तक कोशिश नहीं है कि राइटर ने जो सा वेरीफाई की जाए, ताकि लेक्चर करवाया जाए और केस की हेयरिंग जो है उसमें मजीद रोड़े अटकाने के लिए कभी तो प्रिंसिपल सर में गायब हो, कभी जज साहब छुट्टी पे न जाए और कभी जो है इस तरह के केसों में प्रोसिक्यूटर गायब।